हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस है और जैसा कि आपका टर्म 2 एग्ज़ाम आने वाला है तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी में हम सर्किट बेस्ड कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कैसे सर्किट प्रॉब्लम्स लगाए जाते हैं। इसमें हम एक सबसे पहला एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये आपका एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन है, सपोज अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लैम्प whose resistance is 20 ohm through a variable resistors as shown in figure A. If the current in the circuit is 0.25 ampere, calculate the value of the resistance from the resistor which must be used. आपके सामने एक सर्किट है जिसमें आपका एक बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी आपका है 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है डेट इज 0.25 एम्पियर और इसमें एक जो लैंप लगा है उस लैंप का खुद का रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम। तो एक जो रियोस्टेट लगा हुआ है आपसे ये पूछ रहा है कि इस रियोस्टेट का खुद का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे इसमें करंट फ्लो 0.25 फ्लो हो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो तो I इक्वल टू 0.25 एम्पियर एंड V इक्वल टू 6 वोल्ट आपका गिवन है। तो यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। R इक्वल टू V अपॉन I से 6 अपॉन 0.25। ठीक है, या आपका कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ से आपका आंसर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 64 ओम। तो ये तो हुआ आपका टोटल रेजिस्टेंस, बट अगर अकॉर्डिंग टू सर्किट देखें तो टोटल रेजिस्टेंस ये आपका रियोस्टेट इसके साथ क्या हुआ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मान लीजिए आप कितना आपका लेट सपोज दैट समथिंग R डैश एंड प्लस 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, तो R डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट प्लस आपका 20 लैम्प का जो रेजिस्टेंस था एंड दैट विल इक्वल टू 24। यहाँ से आपका R डैश जो आएगा वो आपका निकल के आपका आएगा 4 ओम। दैट विल बी योर आंसर। ठीक, इसी तरह से हम एक सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आपका दिया हुआ है। इन द सर्किट डायग्राम आपका एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपका R1, R2, R3 तीनों का रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये आपका 12 वोल्ट बैटरी से आपका कनेक्टेड है। कैलकुलेट नंबर ए द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर का आप में कितना करंट फ्लो है, मतलब I1, I2 और I3 फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है द टोटल करंट इन द सर्किट एंड थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 है। सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है आपका। ये देखो तो आपका R1, R2 और R3 तीनों के तीनों के आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। तीनों के तीनों किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर आपका देखो तो इनका नेट रेजिस्टेंस R इफेक्टिव निकालो तो R इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो 1 अपॉन R1 इज 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से R इफेक्टिव जो आपका आएगा वो आपका आएगा 3 ओम। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट का आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपसे कह रहा है द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट सर्किट में निकालना है तो वी नो दैट I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, देन V is given 12, what about R effective that is 3, तो R आपका कितना आएगा 3 4 जा 12, 4 एम्पियर आपका करंट टोटल आ जाएगा। बट वी हैव रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट I1, I2 एंड I3 फॉर दैट। अगर आपको ये पता आपका पैरेलल केस में आपका जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उन सबका अपना वोल्टेज क्या होता है, तीनों में सेम होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट है इसलिए सब रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में कनेक्ट है इसलिए वोल्टेज सब में क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 12 वोल्ट है और कोई अदर से रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं हुआ,
तीन रजिस्टर जुड़े हुए और तीनों के तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स ये 12 वोल्ट जो वोल्टेज आपका R1, R2, R3 इन तीनों में आपका कितना होगा, आपका 12 वोल्ट वोल्टेज ही होगा। ठीक है, तो पहले में देखो R1 के केस में देखो तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। तो V कितना आपका है, V आपका 12 है। R1 कितना आपका दिया हुआ है, R1 आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 2.4 एम्पियर आएगा, सॉरी 2.4 एम्पियर आएगा। ऐसे I2 निकालोगे, यहाँ भी देखो तो रेजिस्टेंस R2 क्या आपका, ये भी आपका क्या नाम है, पैरेलल में ही R1 के, तो इसमें भी आपको वोल्टेज वही होगा, तो V अपॉन R2, देन दिस विल बी 12 upon 10, that will be 1.2 ampere. What about I3? I3 equal to V upon R3. V is 12, R3 is 30, then this will be 0.4 ampere. I3 को हम ऐसे भी निकाल सकते थे, I3 इक्वल टू, क्योंकि अब देखो तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की बात करें तो ये तीनों मिलकर क्या है, यही तो करंट I फ्लो हो रहा है आपका। तो अगर मैंने 2 फाइंड आउट कर लिया है और I पता है तो यहाँ से हम I3 फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करते तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस I3 इक्वल टू I4। तो यहाँ से देखोगे तो I3 आपका क्या होगा, 0.4 एम्पियर होगा, और तीनों को सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 एम्पियर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। इसमें देखिए तो R1 R2 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, R3 R4 R5 ये तीनों भी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और इनके साथ आपका देखिए 12 वोल्ट का एक बैटरी जो सर्किट में जुड़ा हुआ है मेन सप्लाई में आपका, उसका इसमें करंट जो जा रहा है उसे I माना गया। ठीक है, इसमें आप देखो R1, अगर इसमें टोटल, पहला इसमें क्वेश्चन आपका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और टोटल रेजिस्टेंस की बात करें आपका तो देखो तो R1 R2 आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, तो इनका एक रिजल्ट आपका आएगा, मान लीजिए आपका वो R डैश है, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, 1 अपॉन R1 इज 10 प्लस 1 अपॉन R2 इज 40। यहाँ से R डैश निकालोगे तो वो आपको आएगा, आपका R डैश निकालो तो आपका आएगा 8 ओम आएगा। इसी तरह हम इसमें R3 R4 R5 को भी ये भी पैरेलल कनेक्ट करेंगे, इनका भी आंसर निकालेंगे। तो मान लीजिए इनका रिजल्टेंट क्या है, 1 अपॉन R डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 सॉरी 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। ठीक है, R3 is 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। दिस इज द R डबल डैश। इसको आप सॉल्व करोगे तो R डबल डैश जो आपको निकल के आएगा वो आपको आएगा 10 ओम आएगा। अब देखिए तो ये इनका रिजल्ट जो R डैश आया है और इसका रिजल्ट जो R डबल डैश है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो आपका नेट R इफेक्टिव होगा वो होगा R डैश प्लस R डबल डैश एंड दैट विल इक्वल टू 18 ओम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। नाउ द टोटल करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट निकालना है कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल है आपका, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V I इक्वल टू V अपॉन R एंड V इज 12 अपॉन R इज 18। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 0.67 एम्पियर। दिस इज टोटल करंट इन दैट सर्किट। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।